स्विंग स्विंग स्विंग, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे स्विंग के रिगार्डिंग। तो आज की वीडियो सारे स्विंग बॉलर्स के लिए मॉडिफाई की गई है, जिसमें हमने डिस्कस किया है स्विंग के सारे वेरिएशन, कुछ हिडन टिप्स एंड लास्ट में 6 मंथ मास्टर प्लान, जिसे अगर आप फॉलो करते हो तो आप एक बेस्ट स्विंग बॉलर बन सकते हो, वो भी सिर्फ 6 महीने में। हाँ, ये पॉसिबल है। अगर आपको लगता है कि स्विंग बॉलिंग सिर्फ नेचुरल टैलेंट से होती है या फिर सिर्फ ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स का काम है, तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे रोड मैप के बारे में बताने वाला हूँ जो सिर्फ 6 महीने में आपको एक अनस्टॉपेबल स्विंग बॉलर बना सकता है, वो भी बिना किसी कॉस्टली कोचिंग या फिर एक्सपेंसिव सेटअप्स के। और सबसे शॉकिंग बात बताऊं, 90% बॉलर्स को पता ही नहीं होता कि वो बॉल स्विंग क्यों नहीं करा पा रहे हैं। आज आपको उन हिडन रीजंस का पता चलेगा जो सिर्फ प्रोफेशनल बॉलर्स जानते हैं। और अगर आपने इस रोड मैप को फॉलो किया तो नेक्स्ट 6 महीने में आपके हाथों से बॉल ऐसी डेडली स्विंग होगी जो बैट्समैन को हिलने भी नहीं देगी। सो अगर आप सच में अपनी बॉलिंग में एक नेक्स्ट लेवल इंप्रूवमेंट देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखो। एक भी चीज मिस मत करना, वरना आप भी वही गलतियां करते रहोगे जो हर बॉलर करता है। आपने सुना होगा कि स्विंग के लिए सिर्फ ग्रिप और स्विंग पोजीशन जरूरी होती है, पर ये तो सिर्फ आधा सच है। रियल स्विंग तो तब आएगी जब आप इन 3 सीक्रेट एलिमेंट्स को कंट्रोल करना सीख जाओगे: एयर रेजिस्टेंस, विस्ट स्नैप एंड बॉलिंग स्पीड कोऑर्डिनेशन। आपने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी आपकी बॉल नेचुरली स्विंग हो जाती है बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के? ये होता है एयर रेजिस्टेंस की वजह से। पर अगर आप इसको कंट्रोल करना सीख लो तो आप हर बॉल को स्विंग करा सकते हो। जब आप बॉल रिलीज करते हो तो अगर आपका विस्ट मोमेंटम सही नहीं है तो आपकी बॉल या तो स्ट्रेट चली जाएगी या फिर रिवर्स हो सकती है। 99 बॉलर्स को यही नहीं पता होता कि विस्ट को कैसे एडजस्ट करें ताकि स्विंग हमेशा आए। आगे मैं आपको एक ऐसे ड्रिल बताऊंगा जो आपकी विस्ट पोजीशन को सही करने में हेल्प करेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि तेज बॉल डालना जरूरी है तो आप फिर से गलत जा रहे हो। स्विंग के लिए स्पीड और सीम का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वरना बॉल या तो ज्यादा तेज स्विंग करेगी या तो मिस हो जाएगी या फिर बिल्कुल स्विंग ही नहीं करेगी। अब चलो बात करते हैं स्विंग की अलग अलग टाइप्स की। हमारी पहली बॉल आती है इन स्विंग, बॉल अंदर की तरफ आती है। पर अगर आपका शोल्डर अलाइनमेंट सही नहीं है तो आप चाहे जितनी भी प्रैक्टिस कर लो, जितना भी ट्राई कर लो, बॉल इन स्विंग नहीं करेगी। हमारी दूसरी टाइप की बॉल है आउट स्विंग, जो बाहर की तरफ जाती है। पर क्या आपको पता है कि अगर आपका लैंडिंग फुट थोड़ा भी रॉन्ग पोजीशन पे आया तो आउट स्विंग की जगह बॉल स्ट्रेट चली जाएगी। हमारी तीसरी टाइप की बॉल आती है रिवर्स स्विंग। ये सिर्फ तब काम करता है जब आप एक साइड को पूरा मेंटेन कर सकें। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, ह्यूमिडिटी एंड पिच कंडीशन भी रिवर्स स्विंग में एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। हमारी चौथे टाइप की बॉल आती है एयर स्विंग। ये सबसे ज्यादा अंडररेटेड स्विंग है। अगर आप जानते हो कि विंड डायरेक्शन का कैसे सही यूज करें तो बिना किसी एक्स्ट्रा फोर्स के बॉल एयर में ही स्विंग करना शुरू कर देगी। हमारी पांचवी और लास्ट टाइप की बॉल आती है यॉर्कर एंड बाउंसर। ये बॉल सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करती है। आप इतनी मेहनत कर रहे हो पर फिर भी बॉल स्विंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि आप ये गलतियां कर रहे हो। अगर आपका इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर का प्रेशर इक्वल नहीं है तो स्विंग इम्पॉसिबल है। अगर आपका रन अप स्ट्रेट नहीं है या फिर आपका शोल्डर अलाइनमेंट ऑफ है तो आप चाहे जितनी भी प्रैक्टिस कर लो, बॉल स्विंग नहीं करेगी। इस चैनल पर रन अप और अलाइनमेंट के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, जिसे देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी। अगर बॉल का सीम बॉबल कर रहा है तो समझो गेम ओवर। अब आता है वो पार्ट जिसका आपको सबसे ज्यादा इंतजार था, 6 मंथ रोड मैप जो आपको अनस्टॉपेबल स्विंग बॉलर बना देगा। पहले मंथ का फोकस होगा आपकी ग्रिप और विस्ट के कंट्रोल पे। आपकी ग्रिप और विस्ट का कंट्रोल जितना स्ट्रांग होगा स्विंग उतनी ही इफेक्टिव होगी। पहले ड्रिल आती है हमारी शैडो बॉलिंग ड्रिल। सामने मिरर या फिर फोन का कैमरा रखो और बिना बॉल के बॉलिंग एक्शन परफॉर्म करो। हर बार देखो कि आपकी विस्ट पोजीशन सही है या नहीं। और इस ड्रिल के आपको 50 रैप्स के 3 सेट मारने हैं डेली। दूसरी ड्रिल आती है हमारी फिंगर स्ट्रेच ड्रिल। इसमें किसी रेजिस्टेंस बैंड का यूज करो अपनी फिंगर को स्ट्रेच करने के लिए। इस ड्रिल के आपको 20 रैप्स के 2 सेट मारने हैं डेली। हमारी तीसरी ड्रिल आती है विस्ट स्नैप ड्रिल। बॉल को विस्ट से फ्लिप करो बिना कोई आर्म मोमेंटम के। इस ड्रिल के आपको 30 रैप्स मारना है पर डे। ये ड्रिल विस्ट कंट्रोल और लास्ट मोमेंट स्विंग के लिए मस्ट है। हमारी चौथी ड्रिल आती है सीम कंट्रोल होल्डिंग ड्रिल। बॉल को सिर्फ 2 फिंगर और थंब से बैलेंस करके पकड़ो और रिलीज करो। इससे आपको बॉल को रिलीज करने का परफेक्ट एंगल समझ आएगा। इस ड्रिल को आपको 5 मिनट डेली करना है। इस मंथ आपकी सीम पोजीशन और एक्यूरेसी पे फोकस रहेगा। अगर सीम स्टेबल नहीं है तो स्विंग इम्पॉसिबल है। हमारी पहले ड्रिल आती है टारगेट बॉलिंग ड्रिल। एक कोन या मार्कर रखो और उसके ऊपर बॉल गिराओ। ये एक्यूरेसी और सीम स्टेबिलिटी इंप्रूव करेगी। इस ड्रिल की आपको 40 डिलीवरीज डालनी है। हमारी दूसरी ड्रिल आती है मिरर सीम ड्रिल। बॉल को सीम के साथ सीधा रखो और बॉलिंग एक्शन के वक्त विस्ट और सीम का एंगल देखो। इसके आपको 50 रैप्स मारना है पर डे। नेक्स्ट ड्रिल आती है वन हैंड रिलीज ड्रिल। सिर्फ एक हाथ से बॉल को रिलीज करके सीम कंट्रोल प्रैक्टिस करो। इसके आपको 25 रैप्स मारने हैं पर डे।
इस मंथ हम अपनी स्विंग की डायरेक्शन को कंट्रोल करना सीखेंगे, जिसमें हमारी पहली ड्रिल आती है क्रॉस सीम बॉलिंग। इन स्विंग के लिए बॉल की साइनी साइड को आउटसाइड रखना है और आउट स्विंग के लिए बॉल की साइनी साइड को इनसाइड रखना है। फिर बॉलिंग प्रैक्टिस करनी है और आपको 40 बॉल पर सेशन करनी है। हमारी दूसरी ड्रिल आती है स्विंग स्पॉट बॉलिंग ड्रिल। इस ड्रिल में एक मार्कर सेट करो या फिर एक कोन रखो और वहां पर फिर स्विंग करा के बॉल गिराओ। इसकी रैप्स की बात करें तो आपको 50 बॉल पर साइड करनी है। ओके, हमारी थर्ड ड्रिल आती है विस्ट रोल ड्रिल। इन स्विंग के लिए विस्ट को इनसाइड रोटेट करो और आउट स्विंग के लिए विस्ट को आउटसाइड रोटेट करो। इसके भी आपको 20 रैप्स के 3 सेट मारने हैं डेली। इस मंथ हम रिवर्स स्विंग को मास्टर करना सीखेंगे। इसमें हमारी पहली ड्रिल आती है वन साइड साइन मेंटेनेंस। सिर्फ एक साइड को कंटिन्यूअसली रफ करो और दूसरी साइड को अनटच रखो। ये इंश्योर करेगा कि 40+ ओवर्स के बाद बॉल रिवर्स स्विंग करे। रिवर्स स्विंग इतनी आसानी से नहीं होती, इसके लिए टाइम लगता है। फिर आपको उस बॉल से 10 मिनट तक प्रैक्टिस करनी है पर सेशन। ओके, हमारी दूसरी ड्रिल आती है अपोजिट सीम कंट्रोल ड्रिल। रिवर्स स्विंग तभी काम करेगी जब बॉल का सीम ऑफ सेंटर हो, मतलब आपको बॉल का सीम ऑफ सेंटर रख के 30 बॉल डेली प्रैक्टिस करनी है। ओके, हमारी तीसरी ड्रिल आती है फास्ट आर्म बॉलिंग ड्रिल। रिवर्स स्विंग में एक्स्ट्रा आर्म स्पीड की जरूरत होती है, तो स्पीड मेंटेन करना सीखो। इसके आपको 40 बॉल पर सेशन करने हैं। ओके, हमारी चौथी ड्रिल आती है हाई स्पीड यॉर्कर ड्रिल। यॉर्कर के साथ अगर रिवर्स स्विंग ऐड हो जाए तो बैट्समैन को कोई बचा नहीं सकता। आपको 30 यॉर्कर्स की प्रैक्टिस करनी है पर सेशन। इस मंथ हम रियल मैच कंडीशंस में स्विंग करना सीखेंगे। हमारी पहली ड्रिल आती है वेरिएशन बॉलिंग ड्रिल। इसमें आप कुछ वेरिएशन ट्राई करो, जैसे इन स्विंग और आउट स्विंग का कॉम्बिनेशन, या रिवर्स स्विंग और यॉर्कर का कॉम्बिनेशन, या एयर स्विंग और स्लो बॉल का कॉम्बिनेशन। मिक्सअप के साथ बैट्समैन को कंफ्यूज करो। और इन सब बॉल्स की ग्रिप अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आई कि कैसी होती है तो यूट्यूब पर सर्च करो उन ग्रिप्स के बारे में और इसे देखो और फिर उसकी प्रैक्टिस करो। आपको 5 वेरिएशन ट्राई करने हैं और 40 बॉल डालने हैं पर टाइप डेली। अब हमारी दूसरी ड्रिल आती है प्रेशर बॉलिंग ड्रिल। मैच का एक ओवर सिमुलेट करो जिसमें आपको स्विंग कंट्रोल और वेरिएशन का यूज करना पड़े। आपको 5 ओवर डेली सिमुलेट करने हैं। हमारी नेक्स्ट ड्रिल आती है स्विंग अलाइनमेंट ड्रिल। शोल्डर, फुट प्लेसमेंट और विस्ट को एक परफेक्ट लाइन में एडजस्ट करने की प्रैक्टिस करो। आपको 50 रैप्स डेली करने हैं। इस मंथ हम कोई स्किल नहीं, मैच विनिंग माइंडसेट बिल्ड करना सीखेंगे। इसमें हमारी पहली ड्रिल आती है अंडर प्रेशर बॉलिंग ड्रिल। ऐसा सोचो कि आप मैच के लास्ट ओवर में हो और बैट्समैन सेट है। कौन सी डिलीवरी से विकेट ले सकते हो उसकी स्ट्रेटेजी बनाओ, और ये स्ट्रेटेजी हर बॉलर के माइंडसेट पे डिपेंड करती है कि उसने किस माइंडसेट से प्रैक्टिस की है। इस ड्रिल की आपको 50 बॉल पर डे प्रैक्टिस करनी है। हमारी दूसरी ड्रिल आती है स्विंग सेटअप स्ट्रेटेजी। पहले 2 इन स्विंगर डालो, फिर 2 आउट स्विंगर डाल के बैट्समैन को सेटअप करो। 20 मिनट तक डेली प्लानिंग करनी है। ओके, हमारी तीसरी ड्रिल आती है मैच स्पीड बॉलिंग ड्रिल। फुल मैच इंटेंसिटी पे बॉलिंग प्रैक्टिस करो। स्विंग को गेम लाइक कंडीशन में एग्जीक्यूट करना सीखो। आपको 6 ओवर डेली प्रैक्टिस करनी है इसकी। हमारी चौथी ड्रिल आती है मेंटल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। खुद को एक प्रो स्विंग बॉलर की तरह इमेजिन करो। बैट्समैन को कैसे ट्रैप करना है, कैसे उसको कंफ्यूज करना है, उसको मेंटली रिहर्सल करो। अगर आपने ये 6 महीने की ट्रेनिंग सही से फॉलो की तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आपके हाथों से बॉल ऐसी स्विंग होगी जो किसी भी वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को आसानी से आउट कर देगी। तो अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो वैसे ही बॉलिंग करते रहो जैसे अब तक कर रहे थे, या फिर आज से ही इस रोड मैप पे काम करना स्टार्ट करो और 6 महीने के अंदर एक डेंजर स्विंग बॉलर बन जाओ। अगर आपको ये रोड मैप वैल्यूएबल लगा तो कमेंट करो अनस्टॉपेबल और अपना फेवरेट स्विंग टाइप बताओ। अब आपको स्विंग तो आ गई, बट आपको यही नहीं पता चल रहा कि रनअप कितना लेना चाहिए, कितने स्टेप्स लेने चाहिए बॉल कराने के लिए, या फिर अलाइनमेंट में कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को जरूर से देख लेना, क्योंकि ये वीडियो आपको इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है।